आज हम देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। इसके आगे हमने पढ़ा रखा है, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें हुए देखो बीमा संस्थानों के प्रमुख। इसमें है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब IRDA के अध्यक्ष कौन है, तो ये है देवाशीष पांडा। फिर आगे है कि भारतीय जीवन बीमा मतलब LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है, तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। फिर है महानिदेशक मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम मतलब ESIC के महानिदेशक है राजेंद्र कुमार। फिर भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के CMD हैं कौन है, देवेंद्र श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं नीरजा कपूर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक का नाम है R दोरईस्वामी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस निदेशक का नाम है सत्यजीत त्रिपाठी। फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD हैं सुचिता गुप्ता। SBI लाइफ यानी कि MD एंड CEO इसके हैं कौन, अमित झिंगरन। आगे देखेंगे तो ये है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख कौन कौन है। तो फिक्की के महासचिव कौन है, शैलेश पाठक। कौन है, शैलेश पाठक। और फिक्की के अध्यक्ष का नाम है अनीस शाह। एसोचैम के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अजय सिंह। फिर एसोचैम के महासचिव का नाम है दीपक सूद। फिर भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हैं R दिनेश। फिर इफ़को के अध्यक्ष का नाम है दिलीप संघानी। क्या नाम है, दिलीप संघानी। नासकॉम के अध्यक्ष का नाम है राजेश नाम्बियार। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के CEO का नाम है सुंदर राममूर्ति। क्या नाम है, सुंदर राममूर्ति। फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष का नाम है लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO का नाम है आशीष कुमार चौहान। क्या नाम है, आशीष कुमार चौहान। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष का नाम है SS मुंद्रा। अब हम आगे देखते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी को। तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। अब ये 25वें नंबर के हैं। कितने नंबर पे है, 25वें नंबर पे। अगला है कि मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर का क्या नाम है, तो ये हो जाएंगे स्वामी जानकी रमन टी। रविशंकर M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा जी हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, वो है सुधा बालकृष्णन। अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख KMD और CEOs। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि CFO, इसके अध्यक्ष का क्या नाम है या प्रमुख कौन हो जाएंगे, इसके हैं कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं विनय M तोनसे अश्विनी। और है के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन है, MD हैं देवचंद्र। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं रजनीश, कर्नाटक के हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनका नाम है AS राजीव। केनरा बैंक के जो प्रमुख हैं उनका नाम है सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के जो प्रमुख हैं उनका नाम है शांति लाल जैन।
इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी एंड सीईओ के प्रमुख हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के जो प्रमुख हैं उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो हेड है उनका नाम है स्वरूप कुमार साहा। फिर यूको बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी का नाम है ए मणि मेखलाई। फिर हम नोट पढ़ लेते हैं कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12 हो गई। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ तो जो है एक्सिस बैंक के जो ये है एक्सिस बैंक के जो मतलब सीईओ है उनका नाम है अमिताभ चौधरी। फिर है बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष। फिर अगला है कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ का नाम है अशोक वासवानी। अगले हैं जो है इंड बैंक के सीईओ का नाम है क्या नाम है? सुमंत कठपालिया। ठीक। फिर अगला देखते हैं कि बैंक ऑफ जो होते हैं बैंक ऑफ वेस्ट, ठीक, इसके जो सीईओ हैं उनका क्या नाम है? नंदिता बख्शी। फिर ICICI बैंक के अध्यक्ष का नाम है संदीप बख्शी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। HDFC बैंक के सीईओ का नाम है शशिधर जगदीशन। फिर IDFC फर्स्ट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है महेंद्र शाह। यस बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो प्रशांत कुमार। फिर सिटी यूनियन बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है N कमाकोदी। अगला देखते हैं तो भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB के जो मुख्य हेड हैं उनका नाम है जे वेंकट रामू। क्या नाम है? जे वेंकट रामू। फिर हम आगे देखते हैं तो DVS बैंक यानी कि DVS बैंक के जो MD हैं उनका नाम है रजत शर्मा। जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ हैं बलदेव प्रकाश। पेटीएम के COO एवं अध्यक्ष का नाम है भावेश गुप्ता। फिर पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ का नाम है सुरिंदर चावला। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष हैं कौन है? S रमण। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के सीईओ हैं राकेश शर्मा। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक के MD हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम है साजी केवी। भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। फिर राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के MD हैं शारदा कुमार होटा। फिर RBL बैंक के सीईओ का नाम है R सुब्रमण्यम कुमार। करूर वैश्य बैंक के सीईओ हैं B रमेश बाबू। फेडरल बैंक के अध्यक्ष का नाम है दिलीप संदरगानी और IDFC फर्स्ट बैंक के सीईओ का नाम है B वैद्यनाथन। कर्नाटक बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है श्री कृष्णन हरि शर्मा। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी कि DCB बैंक के सीईओ का नाम है मुरली M नटराजन। भारतीय महिला बैंक के जो मुख्य हैं उनका नाम है SM स्वाति। नोट देख लेते हैं तो 1 अप्रैल 2015 में ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DVS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। आगे देखते हैं रक्षा उपकरण से संबंधित उपकरण देखेंगे। फिर देखेंगे कि ये उपकरण जो है किस देश में विकसित किया गया है और इसका मतलब ये क्या है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं हेलिना जो है ये भारत में विकसित की गई है और ये क्या है, ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। अगला है चिनूक। चिनूक जो है वो अमेरिका का है, हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। तो ये मतलब अमेरिका कंपनी एक बोइंग है उस वहाँ विकसित हुई है और ये एक क्या है, हेलीकॉप्टर है। फिर बराक 18 क्या है, तो ये DRDO व इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन से हवा में मतलब आक्रमण करने वाली मिसाइल है। फिर INS वेला, ये जो है फ्रांस में विकसित की गई है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। फिर हम बात करते हैं राफेल। तो राफेल फ्रांस में विकसित की गई है, उस कंपनी का नाम क्या है, दसाल्ट एविएशन और ये एक लड़ाकू विमान है। अब हम बात करते हैं S-400, ये रूस में डेवलप की गई है और ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर हम पिनाक के बारे में बात करते हैं। पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी है में विकसित किया गया है और ये एक रॉकेट है। फिर हम बात करते हैं INS कलवरी, ये जो है स्वदेशी निर्मित है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अब हम बात करते हैं अपाचे। अपाचे जो है अमेरिका में विकसित किया गया है और ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जो है उसको देखेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि महासचिव मतलब उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब UNO के उप सचिव का नाम है अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। फिर हम देखते हैं कि 77 या 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का नाम है, क्या नाम है, क्रमशः सावा करोशी, ये हंगरी की हैं, या डेनिस फ्रांसिस, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के IBRDA के 14वें अध्यक्ष का क्या नाम है, अजय बंगा, ये भारतीय अमेरिकी हैं। फिर हम अगला देखते हैं अध्यक्ष, देखते हैं किसके, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम जो NAM है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये है इल्हाम अली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF के प्रबंध निदेशक हैं कौन, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। और विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है, वो हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला। फिर हम अगला देखते हैं कि अंकटाड के महासचिव का नाम है रेबेका ग्रिन्सेन, कोस्टारिका के रहने वाले हैं। फिर अगला देखते हैं कि यूनेस्को के महानिदेशक का नाम है, क्या नाम है, ओर्दे अजोले, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। फिर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक का नाम है क्यू डोंग्यू, ये चीन के हैं। फिर अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के रहने वाले हैं। फिर यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक का नाम है टेड्रोस अधानोम। फिर प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक हैं कौन है, अचीम स्टेनर, ये ब्राज़ील और जर्मनी के रहने वाले हैं। फिर दक्षेस मतलब सार्क, इसके महासचिव कौन है, ये है इसाला रूबल वीराकुन, श्रीलंका की रहने वाली है। अब हम आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन क्या है। तो जो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ जो है उसके जो महासचिव हैं वो कौन है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड की रहने वाली है डोमेनिका। फिर यूरोपीय संघ EUA की संसद के अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेटसोला, ये माल्टा की हैं। फिर अगला देखते हैं तो अफ्रीकी संघ मतलब AU के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी यानी कि टिसेडेंकी, ये कांगो की रहने वाली है। फिर अगला है कि तेल निर्यातक देशों का संगठन OPEC जो है उसके महासचिव कौन है, वो है हैथम अल घिस, ये कुवैत के रहने वाले हैं। फिर नाटो के महासचिव का नाम है जेंस स्टोल्टे, क्या नाम है, जेम्स
मतलब जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगला है कि आसियान के महासचिव हैं लीम जाक होई, ये ब्रुनेई के रहने वाले हैं। अगला है निदेशक कौन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अवनीश कुमार हैं। फिर एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा, ये जापान के रहने वाले हैं। फिर इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गेस स्टाक, ये जर्मनी के हैं। फिर है इंटरपोल के अध्यक्ष का नाम है अहमद नासर अल रईसी, ये UAE के हैं, UAE के रहने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जोआन डोंग्यू। फिर अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक का नाम है, क्या नाम है, विल नेल्सन। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष का नाम है, क्या नाम है, डिल्मा रूसेफ, ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHCR के उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रांडी, इटली के हैं। अगला देखते हैं तो मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के प्रमुख हैं वोल्कर तुर्क, ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक का नाम है राफेल ग्रासी, ये अर्जेंटीना के हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC के जो MD और CEO हैं वो है स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। अब हम अगला देखते हैं कि दीपिका मिश्रा कौन है, तो ये जो है वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा के बारे में देखते हैं तो ये लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं, ठीक। फिर भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर का नाम क्या है, लांस नाबाक मंजू। फिर ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वे हैं डॉक्टर अलका मित्तल। फिर है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की, उनका नाम है PT उषा। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की, उनका नाम है मेघना अहलावत। CSIR की पहली महिला निदेशक, उनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर, यह है अभिलाषा बराग। फिर है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ये है माधवी पुरी बुच। फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, ये है धृति बनर्जी। कौन बनी, धृति बनर्जी। फिर पहली महिला चेयरमैन सेल की हैं सोमा मंडल। भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं, कौन है, आयशा अजीज। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला का नाम है सिरसा बांदला। फिर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की जो बनी थी उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। JNU की पहली महिला कुलपति वो है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। जम्मू कश्मीर की पहली भारतीय पहली महिला बस चालक, उनका नाम है पूजा देवी। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट का नाम है भावना कांत। और भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M बीरा लक्ष्मी है। शिवानी सिंह के बारे में देखते हैं। शिवांगी सिंह जो है ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ज्योति शर्मा के बारे में देखते हैं तो ये भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। फिर शिवांगी जोशी जो है ये नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। चंद्राणी मुर्मू जो है ये सबसे युवा सांसद हैं। इंदु मल्होत्रा जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। और हिना जायसवाल ये वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। अगला देखते हैं कि चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, तो सेलेस्टे सैलो जो हैं ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव हैं। मैनुअल रोका बोटे जो हैं ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की, जो है इक्वेटोरियल गिनी की। डीना बोलुआर्ड ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। रियाना बरनाबी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है।
आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। नताशा पिर्क मुशर ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। गीता गोपीनाथ ये IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक हैं। मैग्डेलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नगोजी ओंकोजा-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। लॉरेन हबर्ड ये जो है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। प्रियंका राधाकृष्णन ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की हैं। फिर नौरा अल मतरूसी ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। फिर है सामिया सुलूह हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। तो देश देखेंगे, यहाँ राजधानी इधर लिखा है जो है राजदूत या उच्चायुक्त। तो मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो और इसके जो राजदूत या उच्चायुक्त हैं उनका नाम है रॉबर्ट सेंट किंगोन्स। क्या नाम है? रॉबर्ट सेंट किंगोन्स। फिर बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और उसके जो कौन है राजदूत उनका नाम है सौरभ कुमार। फिर है अगला देश एंटीगुआ बारबुडा, इसकी जो राजधानी है सेंट जॉन्स और इसके जो मतलब कौन है, एक सेकंड, राजदूत वो है डॉक्टर अमित एस तेलंग। अगला क्वेश्चन है इथियोपिया, इसकी जो राजधानी है एडिस अबाबा और इसके जो मतलब कौन है, एक सेकंड, राजदूत वो है अनिल कुमार राय। अगला है ताजिकिस्तान, इसकी राजधानी दुशांबे, इसके जो मतलब इसके जो राजदूत हैं वो है राजेश उइके। अगला है इटली की राजधानी है रोम और रोम के जो राजदूत हैं वो है वानी सर राजू राव। अगला है लेसेतो साम्राज्य, इस देश की जो राजधानी है वो है माशेरू और यहाँ के जो मतलब नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है, क्या नाम है, प्रभात कुमार। तो इसके जो राजदूत हैं कौन है, प्रभात कुमार। अगला है कोस्टारिका के जो राजधानी है वो है सैन जोस और इसके जो राजदूत हैं वो है सुमित सेठ। फिर अगला है मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर और इसके जो प्रमुख मतलब राजदूत हैं वो है अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे। अगला देश है श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। फिर इसकी जो राजदूत है उनका नाम है संतोष झा। अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इसके जो राजदूत हैं उनका नाम है गोपाल बागले। अगला है जो है कांगो के जो राजधानी है किंशासा और इसके जो मतलब राजदूत हैं उनका नाम है मदन लाल ड्रैगर। अगला देश है गुयाना की जो राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है और इसके जो राजदूत हैं डॉक्टर अमित एस तेलंग। अगला देश है जमैका की राजधानी है किंगस्टन और इसके जो राजदूत हैं मयंक जोशी। फिर अगला देश है लिक्टेनस्टीन रियासत, इसकी जो राजधानी है वादुज और इसके जो राजदूत हैं उनका नाम है मृदुल कुमार। अगला है त्रिनाद व टोबैगो देश, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसके जो राजदूत हैं वो है प्रदीप कुमार राज पुरोहित। अगला देश है बोलीविया की राजधानी है लापेज और इसके राजदूत हैं विश्वास बिदु सबकाल। अगला है निकारागुआ की जो राजधानी है वह मानागुआ और इसके जो राजदूत हैं सुमित सेठ। अगला देश है बुर्किना फासो, इसकी जो राजधानी है वो है औगाडोंगु और इसके जो राजदूत हैं भास्कर भट्ट। अगला देश है सीरिया की राजधानी है दमिश्क और इसके जो राजदूत हैं उनका नाम है डॉक्टर इरशाद अहमद। अगला है दक्षिण अफ्रीका, इसकी जो राजधानी है प्रिटोरिया और इसके जो राजदूत हैं प्रभात कुमार। अगला देश है साओ टाम व
जो है प्रिंसिपे। इसके जो राजधानी है साओ टॉम और इनके जो मतलब राजदूत हैं उनका नाम है दीपक मिगलानी। अगला देश है घाना। घाना की राजधानी हो गया अक्रा और यहाँ के राजदूत हैं मनीष गुप्ता। लिथुआनिया की राजधानी है विनियस और इसके जो राजदूत हैं देवेश उत्तम। अगला है इक्वेटोरियल गिनी। इसकी राजधानी है मलाबो और इसके जो मतलब राजदूत हैं प्रशांत कुमार दास। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और इसके राजदूत हैं पीके अशोक बाबू। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और इसके राजदूत हैं श्री मनीष। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। इसके जो राजदूत हैं उनका नाम है टीवी नागेंद्र प्रसाद। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ के राजदूत हैं मोहम्मद नूर रहमान। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी और यहाँ के जो राजदूत हैं नियुक्त किए गए हैं सुमित सेठ। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और यहाँ के जो राजदूत हैं उनका नाम है शुभदर्शनी त्रिपाठी। कतर की राजधानी दोहा और इसके जो राजदूत हैं श्री विपुल। युगांडा की राजधानी कंपाला है। कंपाला के जो मतलब राजदूत हैं उनका नाम है उपेंद्र सिंह रावत। केप वर्डे राजधानी प्रिया और राजदूत संजीव जैन। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न और राजदूत मृदुल कुमार। नॉर्वे इसका जो राजधानी है ओस्लो और जो राजदूत डॉक्टर एक्विनो विमल। बहरीन इसकी राजधानी मनामा और इसके जो मतलब राजदूत है विनोद के जैकब। बोत्सवाना की राजधानी गाबोरोन और जो है राजदूत भरत कुमार कुथाटी। ग्रीस की राजधानी है एथेंस और यहाँ के जो राजदूत हैं उनका नाम है रुदेंद्र टंडन। अगला देश है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान और राजदूत रुद्र गौरव श्रेष्ठ। अगला हम देखेंगे विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। ठीक, तो एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। फिर है माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम है सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं उनका नाम है आदार पूनावाला। फिर है टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के जो मतलब सीईओ हैं कौन है? नटराजन चंद्रशेखर सिद्धार्थ शर्मा। ठीक, अगला है मास्टर कार्ड। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है माइकल माई वैंक। अगला हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके सीईओ हैं रोहित जावा। अगला है संसद टीवी के जो सीईओ हैं उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। टीसीएस के जो सीईओ हैं उनका नाम है के कृतिवासन। इंफोसिस के जो सीईओ हैं उनका नाम है सलील पारेख। फिर है अल्फ़ाबेट INC या गूगल के जो हैं वो सुंदर पिचाई हैं। अमेजन का क्या हो जाए? अमेजन के सीईओ जो हैं उनका नाम है एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट के जो हैं कौन है? ये हो जाएंगे कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क। ट्विटर के सीईओ कौन है? ये हैं लिंडा याकारिनो। इंस्टाग्राम के सीईओ हैं उनका नाम है केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप के सीईओ का नाम है विल कैथकार्ट। मेटा इंडिया प्रमुख जो है वो है संध्या देवनाथन। और यूट्यूब के जो हैं सीईओ कौन है? नील मोहन। फिर है फसाई FSSAI के सीईओ हैं कौन है? गंजी कमला वी राव। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सीईओ हैं रणधीर ठाकुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मतलब सीईओ हैं उनका नाम है आदार पूनावाला। फिर है OpenAI CEO इनके कौन है? मीरा मुराती। फिर SpaceX के सीईओ हैं एलोन मस्क। अगले हैं सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी पद। तो फेसबुक क्या सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी देखते हैं। ठीक है, फिर अधिकारी कौन है? फेसबुक के अधिकारी का नाम है स्मृति प्रिया। ट्विटर के जो शिकायत अधिकारी हैं उनका नाम है विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के हो जाएंगे परेश बिलाल और टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया और कू के जो राहुल सत्यकाम और
लिंक्डइन के हैं तान्या मम्पिली। अगला देखते हैं भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। तो इधर एयरलाइंस है और इधर मुख्यालय, इधर CEO या CAMD। तो एयर इंडिया का मुख्यालय है दिल्ली और इसके जो CEO हैं वो है कैम्पबेल विल्सन। ठीक, अभी इंडिगो जो है ये इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके जो CEO हैं वो हैं पीटर एल्बर्ट्स। फिर है स्पाइस जेट जो है ये इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा और इसके CEO कौन है? अजय सिंह और अजय सिंह है केवल। फिर है गो एयर, ये इसका जो मतलब मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसके जो CEO हैं उनका नाम है कौशिक खन्ना। फिर है विस्तारा, इसका मतलब VISTARA, इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और इनके जो CEO हैं वो हैं विनोद कन्नन। फिर अगला है जेट एयरवेज, इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इनके जो मतलब कौन है CEO वो है संजीव कुमार। अगला है एयर एशिया इंडिया, ये क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक और इसके जो CEO हैं M रामादुरई। आगे है 2020 और 23 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। तो 2023 के 74वें में ये थे अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। और उस 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो थी क्या थी? ये थी मानस खंड पर जो है आधारित उत्तराखंड की झांकी पहली थी। फिर 2022 में 73वां जो गणतंत्र दिवस समारोह में जो अतिथि थे कोई नहीं, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल चल रहा था और उसकी थीम थी इंडिया @75 और सर्वश्रेष्ठ झांकी जो थी पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर झांकी को। फिर 2021 में 72वां था, उसमें कोई नहीं था क्योंकि कोविड-19 चल रहा था और इसमें कोई नहीं थे। 2022 में भी। 2023 में कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। फिर हम आगे देखते हैं, तो आगे जो है देखेंगे इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन जो थे वो देखेंगे। तो इधर लिखा है प्रमुख मिशन या उपग्रह प्रक्षेपण तिथि और ये प्रक्षेपण यान या रॉकेट। तो देखो जो गगनयान है ये इसको क्या बोलते हैं? गगनयान TVD-1। क्या? TVD-1 ये का प्रक्षेपण किया गया था 21 अक्टूबर 2023 और इसका प्रक्षेपण यान का नाम है GSLV Mark 3। फिर है आदित्य L1, ये 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपण किया गया था और इसके जो प्रक्षेपण का यान का नाम है PSLV C57। फिर DSSAR मिशन, ये 30 जुलाई 2023 को, इसका नाम क्या है? PSLV C56। फिर चंद्रयान 3, ये 14 जुलाई 2023 को, इसका जो नाम था LVM-3M4। फिर अगला है NVS-01, इसकी जो मतलब लॉन्चिंग डेट थी वो 29 मई 2023 और इसका जो नाम क्या था? GLSV-F12। फिर जो है TELEUS-2, ये जो है 22 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था और इसका नाम है PSLV C55। फिर है OneWeb India 2, ये 26 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, इसका नाम LVM-3M3 है। LVM-3 डैश मतलब LVM-3 डैश क्या है? M3। फिर है EOS-7, ये 10 मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका नाम क्या है? SSLV-D2। अगला है EOS-6, ये 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम था PSLV C54। आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसरो का जो है आगामी मिशन देखते हैं।
तो इधर मिशन, इधर तिथि और इधर प्रमुख बिंदु। गगनयान 3 जो है इसकी तिथि थी 2024। ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम। और शुक्रयान फर्स्ट जो है 2024 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 है ये 2024। ये मंगलयान जो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। फिर है NISAR, ये 2024 में इसकी तिथि है और पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। फिर हम देखते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता क्या है? तो प्रोजेक्ट चीता जो है के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों मतलब 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता साशा की मौत हो चुकी है। इसकी जो निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। अब हम आगे देखते हैं कि बाघ गणना रिपोर्ट क्या है 2022 की। ठीक है, तो कौन जारी करता है? वो भारतीय वन्यजीव संस्थान। इसकी स्थापना कब मतलब ये 29 जुलाई 2023 को। ठीक है, फिर भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। ये डाटा आप लोग याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं कि इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत यानी कि जो भारत में पाया जाता है, लेकिन जो भारत के 28 राज्य में से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। फिर 2018 और 22 के मध्य 2022 के मध्य बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई। अगला देखते हैं, तो जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं 260 हैं। ठीक है, फिर बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 39, 25 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। अब हम आगे देखेंगे कि भारत में 2021 और 2023 में आए तूफान एवं चक्रवात। यहाँ नाम है प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति और नामकरण। तो जो नाम गुलाब जो तूफान चक्रवात था उससे प्रभावित कौन कौन से राज्य थे? तो आंध्र प्रदेश मतलब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। और ये जो नामकरण किसने दिया था? पाकिस्तान ने। ठीक, फिर अगला आसानी, ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा में प्रभावित क्षेत्र था और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। श्रीलंका ने इसका नाम दिया था आसानी। फिर है सितरंग, ये जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में आया था। इसकी जो है नाम इसको कौन दिया था? नामकरण किया था थाईलैंड। फिर मैंड्रूस जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित क्षेत्र था और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नाम जो है नामकरण किसने करा था? UAE। फिर अगला है गैब्रियल, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड इससे प्रभावित क्षेत्र था। और जो है ये फिर मोचा जो है ये बंगाल, ठीक, और उड़ीसा इससे प्रभावित क्षेत्र था और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। और ये जो नाम दिया था यमन देश ने दिया था। फिर है इल्सा, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट जो है प्रभावित क्षेत्र था। और फिर आगे है बिपरजाय, ये महाराष्ट्र और गुजरात में इससे प्रभावित क्षेत्र था। ये अरब सागर में आया था और ये जो है बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। फिर है सावोला, ये इससे प्रभावित क्षेत्र था दक्षिण चीन। और ये जो है फिर है डेनियल लीबिया, ये डेनियल जो आया था वो लीबिया इससे प्रभावित क्षेत्र था। और है हामून जो है ये बंगाल की खाड़ी में आया था और ईरान जो है इसका नामकरण किया था। फिर हम आगे देखते हैं, तो विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, पहला है फ्रंटियर जो अमेरिका, दूसरा है फुगाकू जापान, तीसरा है लूमी फिनलैंड। फिर भारत, ये विश्व के हो गए। अब भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, एक है परम सिद्ध, इसको जो है CDSE पुणे, फिर है प्रत्यूष
IITM पुणे। फिर तीसरा कौन है, मिहिर IITM पुणे। फिर हम देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जो है जारी किया था। फिर अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, ठीक, ये है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 24.62%। देश में कुल वनावरण है वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, 21.71%। देश में कुल वृक्षावरण वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो है 2.91%। फिर है कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में, तो है 2,261 वर्ग किलोमीटर। और फिर है वनावरण में वृद्धि, तो ये है 1,540 वर्ग किलोमीटर, ये 2019 की तुलना में 0.22%। वृक्षावरण में वृद्धि जो है ये 721 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना में 0.76%। प्रदेश में कुल मैंग्रोव वन जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर, इसकी वृद्धि जो है वो 17 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य जो है पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात में जो है 23.54%, अंडमान निकोबार जो है 12.34%। फिर हम आगे देखते हैं जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जो हैं वो है मध्य प्रदेश 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश में 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़ में 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य जो है हरियाणा जो है 1,603 किलोमीटर, और पंजाब में 1,847 किलोमीटर स्क्वायर, गोवा में 2,244 किलोमीटर स्क्वायर। वनावरण में जो वृद्धि है दिखाने वाले शेष राज्य हैं आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना जो है 622 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा जो है 537 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है मिजोरम, ये 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश 79.33% है, और मेघालय जो है 76.00% है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन लगभग है। फिर हम आगे देखते हैं तो प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व दोनों में देखेंगे। तो चावल देखा जाए तो चावल विश्व में प्रथम चीन है, और भारत में प्रथम कौन है, पश्चिम बंगाल। फिर गेहूं सर्वाधिक चीन में होता है, और भारत में उत्तर प्रदेश। मक्का सर्वाधिक में अमेरिका पहले स्थान पर है, और जो भारत में कर्नाटक। फिर दलहन सबसे ज़्यादा या दाल जो है सबसे ज़्यादा भारत में, और ये भारत के कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। मूंगफली सर्वाधिक जो है ये कहाँ, चीन में, और भारत में गुजरात में। गन्ना सर्वाधिक ब्राज़ील उत्पादन करता है, और भारत में उत्तर प्रदेश। जूट सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में और पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। तंबाकू सबसे ज़्यादा चीन करता है उत्पादन, और ये जो है आंध्र प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा होता है। प्राकृतिक रबड़ जो है ये थाईलैंड में सर्वाधिक उत्पादन है, और भारत में केरल। कॉफ़ी जो है ये ब्राज़ील में सर्वाधिक, और भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी जो है ये यूक्रेन में सर्वाधिक, और भारत में कर्नाटक। ज्वार जो है ये सब सर्वाधिक अमेरिका में, और भारत में महाराष्ट्र। कपास सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन प्रथम है, और भारत में गुजरात प्रथम है। प्याज चीन प्रथम, भारत में महाराष्ट्र प्रथम। चाय में चीन प्रथम, और भारत में असम प्रथम। सोयाबीन में अमेरिका प्रथम, भारत में मध्य प्रदेश प्रथम। दूध में भारत प्रथम, और राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चीनी में भारत प्रथम, और राज्य जो है महाराष्ट्र प्रथम। मसाला में भारत प्रथम, और मध्य प्रदेश प्रथम है, ठीक है, भारत का राज्य मध्य प्रदेश। मसाला के लिए केरल में जाते थे। फिर कुल तिलहन जो है ये भारत में जो होता है सबसे ज़्यादा प्रथम है,
और भारत में राजस्थान में होता है। अब हम देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। देखो इधर है खनिज और ये विश्व में प्रथम और इधर का है भारत में प्रथम। तो देखो कोयला सर्वाधिक कहाँ है? चीन और भारत में छत्तीसगढ़। हीरा सर्वाधिक रूस और भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश। फिर तांबा जो है भारत में मतलब जैसे चिली में सबसे ज़्यादा और भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क में प्रथम ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा प्रथम। चांदी में मैक्सिको प्रथम और भारत में राजस्थान प्रथम। कच्चा तेल में अमेरिका प्रथम, भारत में राजस्थान प्रथम। प्राकृतिक गैस में रूस प्रथम और भारत में असम प्रथम। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया प्रथम और रूस जो है मतलब भारत में उड़ीसा प्रथम। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका प्रथम है और जो है भारत में मध्य प्रदेश प्रथम है। फिर हम सोना देखेंगे। सोना सर्वाधिक चीन में प्रसिद्ध, चीन प्रथम है और भारत में कर्नाटक प्रथम। अभ्रक में चीन प्रथम और भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम। यूरेनियम जो है कजाकिस्तान प्रथम है और भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम है। टंगस्टन जो है चीन प्रथम और भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम। फिर हम देखते हैं कैडमियम में चीन प्रथम है और भारत में आंध्र प्रदेश। निकेल जो है इंडोनेशिया प्रथम है और भारत में उड़ीसा प्रथम है। क्रोमाइट जो है ये दक्षिण अफ्रीका प्रथम है, भारत में उड़ीसा प्रथम है। टीन जो है चीन प्रथम है और भारत में छत्तीसगढ़। सीसा जो है वो चीन प्रथम है और भारत में राजस्थान प्रथम। ठीक, और प्लेटिनम जो है इसमें दक्षिण अफ्रीका प्रथम है और भारत में उड़ीसा प्रथम है। अब हम देखेंगे जो है स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम। ठीक, पुराना नाम इधर लिखा है, इधर है परिवर्तित नाम। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराना संसद भवन का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम चेंज करके क्या रखा गया? अस्मिता महिला लीग। बांद्रा वर्सोवा सीक लिंक का नाम चेंज करके रखा गया वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम चेंज करके रखा गया अटल सेतु। अहमदनगर जिला जो है उसका नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। फिर शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम चेंज करके कुवेंपू हवाई अड्डा प्रस्तावित है भी, इसका नाम रखा गया है। फिर औरंगाबाद शहर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। उस्मानाबाद शहर का जो महाराष्ट्र का है उसको नाम चेंज करके धाराशिव रख दिया गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है, इसको रखा गया है। फिर है राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा गया है। फिर हैरिस पार्क जो है ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है, इसका नाम चेंज करके लिटिल इंडिया हो गया है। फिर मोटे अनाज, ठीक, जिसे मिलेट्स सुपर फूड, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? श्री अन्न। इस्लाम नगर गांव जो मध्य प्रदेश का था उसका नाम चेंज अब जगदीशपुर हो गया है। फिर है मुगल गार्डन जो दिल्ली का था उसको नाम चेंज करके अमृत उद्यान रखा गया है। फिर है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश की है जो है का है ये, इसका नाम चेंज करके क्या करा गया है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। फिर चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र का है, इसको जो है नाम चेंज करके बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा रखा गया है। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में जो है इसका नाम चेंज करके श्री महाकाल श्लोक रखा गया है। फिर दौलताबाद किला जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम चेंज करके देवगिरी किला रख दिया गया है। किबिथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश का है, इसका नाम चेंज करके जो है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन रखा गया है। राजपथ दिल्ली का जो नाम चेंज करके क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। फिर है लिटेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड, इसका नाम चेंज करके सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रखा गया है। फिर है
पॉइंट 5.40 द्रास सेक्टर, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, गगन हिल रखा गया है। फिर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, इसका नाम चेंज करके गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। हरिजन शब्द का नाम चेंज करके डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा रखा गया है। फिर है मियाँ, हरिजन की जगह पे क्या आप लोग बोलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो राजस्थान का, तो उसका नाम जो है महेश नगर हाल्ट है। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात का है, उसका नाम चेंज करके क्या करा गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। बिहार मखाना जो नाम से प्रसिद्ध था, अब उसको मिथिला मखाना के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। फिर है झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। फिर है पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, इसका जो नाम चेंज करके क्या रखा है, टांटुआ मामा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। फिर है लोकसभा राज्यसभा टीवी, इसके जो नाम चेंज करके संसद टीवी रख दिया गया। मिड डे मील योजना का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रखा गया है। फिर है सेना खेल संस्थान पुणे, इसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। काकोरी कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से रखा गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम क्या हो गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप रख दिया गया है। रॉस द्वीप का नेम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। आगे देखते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी का नाम। कोवैक्सीन के निर्माता कौन है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, आईसीएमआर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। जो कोवैक्स है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने जो है इसको बनाया था। फिर है कोबेवैक्स जो है, ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद ने बनाया था। फिर है GYCOV। फिर डी, इसका जो है इसको किसने बनाया था, जायडस कैडिला अहमदाबाद ने। फिर है INCOVACC, इसको किसने बनाया था, भारत बायोटेक। फिर है कोवैक्स, इसको किसने बनाया था, ICR प्लस NRC ने। रूस की स्पुतनिक वी जो है, ये किसने बनाया था, इसको किसने बनाया था, गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर अमेरिका की मॉडर्ना जो है, इसको किसने बनाया था, मोडेर्ना जो है, मोडेर्ना ने बनाया था। फिर अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन, इसको किसने बनाया था, इसको किसने बनाया था, जॉनसन फार्मास्यूटिकल, ठीक। फिर स्पुतनिक लाइट किसको बनाया था, इसको किसने बनाया था, गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अब हम आगे देखते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 23 तक। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016 जो किसने दिया था, मोदी जी को, सऊदी अरब ने। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में अफगानिस्तान दौरा दिया गया था। फिर सियोल शांति पुरस्कार 2018, ये दक्षिण कोरिया ने दिया था। ग्रैंड कॉल पुरस्कार 2018, ये फिलीपींस ने दिया था, मोदी जी को। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, ये जो है यूनाइटेड नेशन ने दिया था। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ने दिया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा 2019, इसको किसने दिया था, बहरीन ने। फिर ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, इसको जो है संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था, यूएई ने। सेंट एंड्रूज द अपास्टल अवार्ड 2019, ये रूस ने दिया था। फिर अगला है फिलिप कोटलर अवार्ड 2019, कलाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया था, ठीक। फिर रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019, ये मालदीव द्वारा दिया गया था। फिर अगला है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020, ये अमेरिका ने दिया था।
फिर है नगदग पेलखा पेलजा खोरलो अवार्ड 2021, ये भूटान ने दिया था। और एबाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023, पलाऊगढ़ जो है पलाऊगढ़ ने दिया था। ठीक। फिर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 का जो है अवार्ड फिजी ने दिया था। फिर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 पापुआ न्यू गिनी ने दिया था। फिर ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, ये किसने दिया था? मिस्र ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023, ये फ्रांस ने मोदी जी को दिया था। फिर हम देखते हैं कि डिक्शनरियों द्वारा जो है चयनित वर्ड ऑफ द ईयर देखेंगे। इधर है डिक्शनरी, इधर वर्ड ऑफ द ईयर 2021, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 और इधर वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड है इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स और 2022 में इसको गोबलिन मोड। ठीक। फिर है मरियम वेबस्टर, इसको वैक्सीन 2021 और जो है इसका देखो कैम्ब्रिज जो था इसका पहले देख लो मरियम वेबस्टर, ये वैक्सीन और ये क्या हो जाएगा? गैस लाइटिंग। फिर है कैम्ब्रिज, ये जो है NFT, इसको क्या कौन हो जाएगा? होमर 2022 का। फिर है कोलिंस, ये जो है परसेवरेंस, ये जो है परमैक्राइसिस। ठीक है, परमैक्राइसिस। फिर डिक्शनरी काम जो है ये क्या हो जाएगा? ये जो है 2021 का हो जाएगा एलाइसिव और 2022 का हो जाएगा वुमेन। फिर देखो योजना, अभियान और मिशन उससे संबंधित राज्य मंत्रालय देखेंगे। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है क्या है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है। सेफ सिटी परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश का है। खाद्य सुरक्षा अभियान जो है ये मेघालय का है। और जमरानी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड का है। और नई चेतना 2.0 अभियान जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक, मंत्रालय। फिर है अबुआ आवास योजना जो है ये झारखंड। और डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है कर्नाटक। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना जो है महाराष्ट्र। और लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र। फिर अगला है मुख्यमंत्री लोक सेवक मतलब मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना जो है ये असम सरकार। और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना जो है ये छत्तीसगढ़। ए हेल्प कार्यक्रम जो है ये झारखंड सरकार। और सबल योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश। फिर आगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना जो है उड़ीसा। और गृह आधार योजना जो है ये गोवा। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है ये उड़ीसा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है ये तेलंगाना। और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है ये मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान जो है असम हो जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना जो है उत्तर प्रदेश। फिर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है ये केंद्र सरकार। और PM विश्वकर्मा योजना जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है भारत सरकार। और जो है मो जंगल जामी योजना जो है ये उड़ीसा सरकार। फिर अम्मा पोखरी योजना ये असम सरकार। गृह लक्ष्मी योजना जो है ये तेलंगाना सरकार हो जाएगा। और मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय सरकार। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो हो जाएगा ये राजस्थान सरकार। फिर अगला देखते हैं अबुआ आवास क्या हो जाएगा? अबुआ आवास जो मतलब योजना है वो झारखंड सरकार। और नाश्ता योजना जो है तमिलनाडु की सरकार जो नाश्ता कराती है, समझ लो। ऐसे ट्रिक्स याद करो कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश ठीक सरकार। फिर सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। और गजा कोथा अभियान जो है असम सरकार। अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण रेलवे। गृह ज्योति योजना जो है ये कर्नाटक सरकार। पॉलिटेक्निक चलो अभियान जो है उत्तर प्रदेश। और जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है उत्तर प्रदेश।
आगे देखेंगे कि योजना, अभियान या मिशन और उससे संबंधित राज्य। तो योजना इधर लिखा है और इधर राज्य सरकार। देखो, नमो संतकारी महासम्मान योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार, और समर्थ अभियान जो है ये मंत्री गिरिराज सिंह। पोषण भी, पढ़ाई भी अभियान जो है ये जो हो जाएगा महिला बाल विकास मंत्रालय। हर घर ध्यान अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय, और स्टार्ट कार्यक्रम जो है इसरो। फिर आगे देखते हैं जो है स्वागत पहल जो है ये गुजरात सरकार, और गीता कमिंग कुला बीमा योजना जो है तेलंगाना सरकार। 75 से 25 पहल जो इसका है केंद्रीय स्वराज्य मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार, और शासन आपल्यादारी पहल जो है ये महाराष्ट्र सरकार। फिर है एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना जो है केरल सरकार, और संगठन में समृद्ध अभियान जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। ए हेल्प कार्यक्रम जो है उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार, और संजीवनी जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश। स्कूल चलो अभियान जो है उत्तर प्रदेश, और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार। फिर लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार। दीदी सुरक्षा कवच अभियान जो है पश्चिम बंगाल। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक, और फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार। फिर है अरुणोदय 2.0 योजना बाजरा मिशन, और सेवा आपके द्वार 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय, और डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान जो है राजीव महिला आयोग। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश, और आसरा पेंशन योजना या कांटी वेलुगु योजना ये तेलंगाना सरकार। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार। फिर छाता योजना या इसी को बोलते हैं AMLN अभियान जो है उड़ीसा सरकार। फिर सुशासन पुरस्कार योजना चिराग योजना हो जाएगा ये हरियाणा सरकार, और मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा सरकार। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो है उड़ीसा सरकार हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं तो एंटी डस्ट अभियान जो है दिल्ली सरकार। स्वच्छता ही सेवा अभियान ये छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार हो जाएगा। फुटबॉल फॉर ऑल पहल जो है उड़ीसा सरकार हो जाएगा। फिर आगे मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात जो है PM मोदी द्वारा, और सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है नागालैंड सरकार द्वारा। धन वर्षा योजना या बीमा रत्न योजना ये है LIC। वंदे मातरम पहल जो है महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है नागालैंड सरकार। आगे है त्यौहार उत्सव मेला और महोत्सव 2022-23 में देखते हैं तो 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में। फिर है एंथुरियम महोत्सव 2023 जो है ये मिजोरम में। हार्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड। ठीक। फिर है कि गाई जावा उत्सव 2023 ये कहाँ पे मनाया जाता है, नेपाल में। फिर अगला देखते हैं बंगस वैली फेस्टिवल 2023 जो है जम्मू कश्मीर में। फिर नुआखाई त्यौहार 2023 और बिहान मेला या इसी को कोंद जनजाति द्वारा, ठीक है, ये जो है उड़ीसा में। फिर नदी उत्सव 2023 ये दिल्ली में, और लाइट हाउस उत्सव 2023 और चिखल फालो उत्सव जो है चिखल कालू उत्सव 2023 ये गोवा। आदि पेरुक्कू उत्सव 2023 ये तमिलनाडु हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं जो चाचिन चराई महोत्सव 2023 ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। हेमिस तसेचू महोत्सव जो होता है 2023 ये लेह लद्दाख में, और बिहू कोह उत्सव 2023 ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। फिर आगे देखते हैं पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में होता है, और बितस्ता महोत्सव 2023 जो है लेवेंडर महोत्सव 2023 ये जम्मू कश्मीर में होता है। फिर है मोनलम चेनमो महोत्सव 2023 ये लेह लद्दाख होता है।
माता खीर भवानी मेला 2023 जम्मू कश्मीर में, और बाजरा महोत्सव 2023 में देहरादून उत्तराखंड में। फिर है थावे महोत्सव 2023 में, ये गोपालगंज बिहार। सियांग उनिंग महोत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव 2023 जो है ये है सिक्किम। और दिव्य कला मेला 2023 जो है गंगा पुष्करौलू उत्सव वाराणसी उत्तर प्रदेश। फिर है माधवपुर मेला 2023 गुजरात हो जाएगा। फिर अगला कटी बिहू पर्व 2023 रोंगाली बोहाग बिहू 2023 असम। फिर मथुआ धर्म मेला 2023 गंगा सागर मेला 2023 ये पश्चिम बंगाल में। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 आदि महोत्सव जो है 2022 नई दिल्ली में। ठीक। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 दिव्य कला मेला 2022 ये भोपाल में। फिर देखो 4th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 जो है ये नई दिल्ली में। और माघी मेला 2023 इसी को बैसाखी झींगा मेला जो है ये पंजाब में हुआ। फिर गान नगाई त्यौहार 2023 जो होता है वो योशांग उत्सव 2023 ये मणिपुर में। फिर पर्पल उत्सव 2023 साओ जो आओ उत्सव जो है ये गोवा में। ठीक। फिर अगला देखते हैं अट्टूकल पोंगल 2023 ओणम पर्व त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। और 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 ये बीकानेर राजस्थान का त्यौहार है। ठीक है। फिर काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 ये मुंबई। और खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर अगला है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है महाराष्ट्र। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 जो है फरीदाबाद हरियाणा। फिर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड। आगे देखते हैं तो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो है ये कोहिमा नागालैंड। माघ भोगाली बिहू 2023 या अम्बुबाची मेला या वैखो त्यौहार इसे असम में मनाया जाता है। भारत रंग महोत्सव 2023 जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 ये उगादी उत्सव कर्नाटक में होता है। फिर चेरा महोत्सव 2023 जो है ये छत्तीसगढ़ में। और तोरग्या उत्सव 2023 जो है ये परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। फिर है अवतार महोत्सव 2023 जो है राजस्थान। तामुल लोहासर 2022 में कहाँ हुआ सिक्किम में। फिर है बथुकम्मा फूल महोत्सव ये तेलंगाना सरकार। ठीक है 2022। अब हम देखेंगे 2021-22 में भौगोलिक संकेत या GI टैग्स ये प्राप्त उत्पादित से। तो किश्तवाड़ जिले इधर उत्पाद इधर वर्ष और राज्य। देखो किश्तवाड़ जिले का केसर जो है ये 2023 में जम्मू कश्मीर में इसको जो है GI टैग मिला। फिर है किसी बकथान फल जो है इसको मिला है 2023 में लद्दाख का है। ये बेरीनाग वाला देख लें। बेरीनाग चाय जो है ये 2023 में उत्तराखंड के चाय को GI टैग दिया गया। और याक चुरपी खामती चावल या तांगसा वस्त्र 2023 में दिया गया अरुणाचल प्रदेश के। और केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को 2023 में उड़ीसा सरकार को इसको GI टैग दिया गया 2023 में उड़ीसा का। फिर काजू 2023 में दिया गया गोवा का। चोकुआ चावल को जो है ये 2023 में दिया गया असम का है ये। फिर आगे रायगढ़ शाल कोरापुट काला जीरा चावल ये 2023 में उड़ीसा ने दिया। फिर सलेम सागो जो है ये 2023 में इसको GI टैग मिला तमिलनाडु में। फिर है जलेसर धातु शिल्प जो है ये 2023 में उत्तर प्रदेश। बेबिनका जो है ये 2023 में गोवा में। फिर उस्ता काला शिल्प बीकानेर जो है ये 2023 राजस्थान। ठीक। फिर आगे देखते हैं जो मनकुराड आम ये 2023 गोवा में। फिर कोप्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर में ये 2023 राजस्थान। फिर बंधेज कला जोधपुर जो है 2023 राजस्थान को मिला है। और मैटी केला इसको GI टैग मिला है कब जो 2023 में तमिलनाडु। ठीक है तमिलनाडु का है।
फिर है जदेरी नाम कट्टी, ये 2023 में मिला, ये भी तमिलनाडु का है। फिर आगे है चेदी बूटा साड़ी, इसको 2023 में दिया गया, तमिलनाडु का है। अमरोहा ढोलक जो है इसको भी 2023 में, ये उत्तर प्रदेश का है। बागपत होम फर्निशिंग, ये 2023 में उत्तर प्रदेश का है। फिर अगला है बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, 2023 उत्तर प्रदेश, ठीक। और ये है काल्पी हश्म निर्मित कागज़ जो है ये 2023 उत्तर प्रदेश। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प 2023 उत्तर प्रदेश। मैनपुरी तारकशी जो है ये 2023 उत्तर प्रदेश। और आथूर पान का पता ये 2023 तमिलनाडु। कारी साद आम जो है ये 2023 उत्तर कर्नाटक। और अराकू वैली काफ़ी व काली मिर्च जो है ये 2023 आंध्र प्रदेश। फिर मना मदुरई मृदभांड कम्बम अंगूर जो है 2023 में तमिलनाडु सरकार। और गोंड पेंटिंग मुरैना गजक जो है 2023 में मध्य प्रदेश। फिर अगला है रीवा के सुंदरजा आम शरबती गेहूँ, ये 2023 मध्य प्रदेश में। और लकड़ी की नक्काशी कला ये 2023 लद्दाख में। फिर नागरी दुबराज चावल जो है 2023 छत्तीसगढ़ में। और मरचा चावल पश्चिम बंगाल, ये 2023 बिहार में। फिर बसु हली पेंटिंग को दिया गया है जीआई टैग 2023 में, और ये जम्मू कश्मीर का है। बनारसी पान और लंगड़ा आम को मिला है 2023 में, ये उत्तर प्रदेश का है। हाथरस हींग और नगीना लकड़ी शिल्प, इसको जीआई टैग मिला है कब 2023 में, और उत्तर प्रदेश का है। रामनगर भंटा सफ़ेद गोल बैगन को मिला है 2023 में, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। फिर आदम चीनी चावल बखीरा ब्रास बेयर को मिला है, ये 2023 में मिला है, ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। फिर कांगड़ा चाय जो है ये यूरोपियन यूनियन द्वारा जो है इसको जीआई टैग मिला है, ये जो है 2023 में मिला है, हिमाचल प्रदेश का है। फिर मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, ये 2022 में मिला है, बिहार का है ये। फिर है गमोचा गमछा, इसको जीआई टैग मिला है 2022 में, कहाँ का है, असम का। तंदूर लाल चने को मिला है 2022 में, और ये तेलंगाना का है। रकतसे कारपो खुबानी जो है इसको जीआई टैग मिला 2022 में, लद्दाख का है ये। फिर हम देखेंगे चर्चित व्यक्ति और उनका निधन, जो इम्पोर्टेंट जो लोग मतलब जिनकी डेथ हो गई उनको याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो देखो पहले हैं कौन, यहाँ पे देखो व्यक्ति है, यहाँ तिथि, और ये है संबंधित क्षेत्र। जैसे राजकुमार कोहली जो है इनकी मृत्यु हुई है, कब हुई थी, 24 नवंबर। और ये कौन थे, फिल्म निर्माता निर्देशक थे। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर देखो फातिमा बीबी जो है ये 23 नवंबर को इनकी मृत्यु हुई, और ये पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक, महिला जज थी, ना कि चीफ जस्टिस। पी वलसाला ये जो है ये 21 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये प्रसिद्ध मलयालम लेखिका थी। एस वेंकट रमन ये इनकी मृत्यु 18 नवंबर को हुई थी, और ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके थे। फिर सुब्रत राय इनकी मृत्यु 14 नवंबर को हुई, और ये सहारा समूह के संस्थापक थे। लीला ओम चेरी ये 1 नवंबर को इनकी डेथ हुई, और ये संगीतकार थे, ठीक। फिर है मैथ्यू पेरी ये 28 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई, और ये अमेरिकी कनाडाई अभिनेता थे। फिर ली केक्यांग ये 27 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई, और ये पूर्व प्रधानमंत्री थे चीन के। फिर है बिशन सिंह बेदी 23 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई, और ये क्रिकेटर थे। वीएस अच्युतानंद आर्य राय ये जो थे इनकी मृत्यु जो है 20 अक्टूबर को हुई थी, और ये मुख्यमंत्री थे कहाँ के, केरल के, पूर्व मुख्यमंत्री। फिर है मार्टी तिशारी इनकी मृत्यु कब हुई थी, 16 अक्टूबर। फिर ये कौन थे, ये पूर्व राष्ट्रपति थे कहाँ के, फिनलैंड के। एस गिल ये इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर को हुई थी, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर है सच्चिदानंद मूर्ति ये इनकी मृत्यु हुई थी 13 अक्टूबर को, पत्रकार थे ये। पी.वी. गंगाधरन 13 अक्टूबर फिल्म निर्माता थे।
एस.एम. स्वामीनाथन, ये 28 सितंबर, भारत की हरित क्रांति के जनक थे। गीता मेहता, ये जो है 16 सितंबर को, और ये एक लेखिका और फिल्म निर्माता थी। अजीत निनान, ये 8 सितंबर, ये कार्टूनिस्ट थे। फिर है अरुण कुमार सिन्हा, 6 सितंबर, एएसपीजी के निदेशक थे, पीएम सुरक्षा। फिर है मालिनी राजूकर, 6 सितंबर, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका। फिर है हीथ स्ट्रीक, ये 3 सितंबर, पूर्व क्रिकेट कप्तान जिम्बाब्वे। फिर है एन बलारमथी, ये जो है 2 सितंबर, वैज्ञानिक इसरो के थे। फिर है डेनिस ऑस्टिन, 1 सितंबर, सह निर्माता माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थे। फिर है जयंत महापात्रा, ये 27 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई, और ये अंग्रेजी कवि थे। सीमा देव, ये 24 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई, और ये मराठी अभिनेत्री थी। C.R. राव, ये 22 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई, ये प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। फिर है जॉन वर्नोक, ये 23 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई, ये एडोब कंपनी के सह संस्थापक थे। V.S. अरुणाचलम, ये जो है 16 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई, ये एक वैज्ञानिक थे। और मोहम्मद हबीब जो है, ये 23 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई, ये एक फुटबॉलर थे। बिंदेश्वरी पाठक जो है, ये 15 अगस्त को, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। और सिद्दीकी, इनकी मृत्यु 8 अगस्त को, ये एक फिल्म निर्माता थी। फिर जी विट्ठल राव, 6 अगस्त, लोकप्रिय तेलुगु गायक थे। फिर नितिन चंद्रकांत देसाई, 2 अगस्त को, प्रसिद्ध कला निर्देशक थे ये। फिर ब्रायन टेबर जो है 23 जुलाई, पूर्व विकेट कीपर, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और ओमान चांडी जो है, ये 18 जुलाई, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर मंगला नार्लिकर, ये 17 जुलाई, प्रख्यात गणितज्ञ थे। रविंद्र महाजनी, ये 14 जुलाई, मराठी अभिनेता थे। नंबूदरी जो है 7 जुलाई, प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। फिर है इम्तियाज़ अहमद, 18 जून, ये समाजशास्त्री थे। और कामेग मैकार्थी, ये 13 जून इनकी डेथ हुई थी, ये अमेरिकी उपन्यासकार थे। फिर है सिल्वियो बर्लुस्कोनी, ये 13 जून को इनकी डेथ हुई थी, और ये पूर्व प्रधानमंत्री थे इटली के। फारूक मेहता, ये 18 जून को इनकी मृत्यु हुई थी, और ये एक अभिनेता थे। गीतांजलि अय्यर जो है 7 जून को डेथ हुई थी, और ये एक एंकर थी। अब हम देखते हैं चर्चित व्यक्ति निधन, ठीक है, 2022 में। तो यहाँ पे व्यक्ति, तिथि और संबंधित क्षेत्र, ठीक। तो उधर वाले में 23 था, तो ये 2022 में। तो गुफी पेंटल, ये 5 जून को अभिनेता थे, ठीक है, 5 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी। सुलोचना लाटकर, इनकी मृत्यु 4 जून को हुई थी, ये एक अभिनेत्री थी। और अम्मा अता एंडू जो है 1 मई को इनकी मृत्यु हुई थी, ये एक लेखिका थी गाना की। फिर वेद कुमार घई जो है, ये 30 मई को जो है इनका मृत्यु हुआ था, और ये संस्कृत विद्वान थी। फिर है टीना टर्नर, 24 मई को मृत्यु हुई, स्विस सिंगर। फिर है सरथू बाबू जो है, ये 22 मई को इनका मृत्यु हुआ, और ये तमिल अभिनेता थे। SP हिंदुजा, ये 17 मई को इनकी मृत्यु हुई, ये हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। फिर AR खलील, ये 10 मई को इनकी मृत्यु हुई, ये AIFF के पूर्व उपाध्यक्ष थे। एंटोनियो कार्बाजल, ये 9 मई को इनकी मृत्यु हुई, ये मैक्सिको के फुटबॉलर थे। फिर है टोरी बोवी, ये 4 मई में इनकी जो है मृत्यु हुई, और ये अमेरिकी धावक थे। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, 1 मई की मृत्यु हुई, और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अरुण गांधी, इनकी मृत्यु 2 मई को, ये महात्मा गांधी के पोते थे। फिर है रणजीत गुहा, ये 28 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई, ये प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे। प्रकाश सिंह बादल, ये जो है 25 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तारिक फ़तेह, ये जो है इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल को, ये एक पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। केशव महिंद्रा, ये 12 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो है एमेरिटस चेयरमैन थे। फिर है जलाबाला बैद, 9 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई, ये एक प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थे। फिर है जगन्नाथ महतो, ये 6 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई, और ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। फिर है सारा थॉमस, ये 1 अप्रैल, मलयालम उपन्यासकार थे। फिर है सलीम दुरानी, ये जो है 2 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई, ये पूर्व क्रिकेटर थे।
फिर है गार्डन मूर, ये 24 मार्च को इनकी मृत्यु हुई। ये इंटेल के सह संस्थापक थे। फिर है प्रदीप सरकार, जो है 24 मार्च को ये एक लेखक और निर्देशक थे। सतीश कौशिक, ये 9 मार्च को एक अभिनेता और फिल्मकार थे। फिर A.M. अहमदी, 2 मार्च, ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। फिर है सत्यव्रत मुखर्जी, 3 मार्च, केंद्रीय मंत्री भाजपा के थे। फिर है O.P. कोहली, इनकी जो है मृत्यु 22 फरवरी को हुई। ये पूर्व राज्यपाल थे गुजरात के। फिर तुलसीदास बलराम, इनकी मृत्यु हुई थी 16 फरवरी को। ये भारतीय फुटबॉलर थे। जो बलिपा भागवत, 16 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई। ये क्या थे? पटकथा लेखक एवं यक्षगान गायक थे। फिर अगला जावेद खान अमरोही, इनका मृत्यु हुआ था 14 फरवरी को। ये एक अभिनेता थे। ललिता लाजमी, ये इनकी मृत्यु हुई थी 13 फरवरी को। ये चित्रकार थे। परवेज मुशर्रफ जो थे, ये 5 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई। ये एक पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के थे। फिर वाणी जयराम, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 4 फरवरी को। ये पार्श्व गायिका थी। फिर बालकृष्ण दोषी, ये 24 जनवरी की इनको मृत्यु हुई। ये एक आर्किटेक्ट थी। टेक्स्ट क्या है? एक सेकंड। आर्किटेक्ट थे। फिर नीलमणि फूकन, इनका जो है इनका मृत्यु कब हुआ था? जो है 19 जनवरी को। ये एक कवि थे। फिर बदरा अली जूफ, इनकी मृत्यु हुई थी 17 जनवरी को। ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। केसरीनाथ त्रिपाठी, 8 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। फिर है पेले, ये 29 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई। ये ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। फिर है कैकेला सत्यनारायण, इनकी मृत्यु 23 दिसंबर को हुई। ये एक अभिनेता थे। सुलोचना चौहान, इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को। ये मराठी लावड़ी गायिका थी। फिर है ग्रांट वहल, इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को। ये एक पत्रकार थे। फिर ये है मनोहर देवदास, इनकी मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर को। ये एक तमिल लेखक थे। ये है कृष्णाजी राव, इनकी मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर को। ये एक अभिनेता थे। और योगेंद्र अलग, ये जो है 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक अर्थशास्त्री। अब हम देखते हैं वर्ष 2022-23 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। ठीक, तो देखो जो पिनाकी चंद्र घोष थे, ये देश के पहले लोकपाल थे। और जनरल बिपिन रावत, ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। फिर विशाल वी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व थे। प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार मोहंतो, ये भारत के लोकपाल, एक सेकंड, हाँ भारत के लोकपाल हैं। ये अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, मतलब 2022-23 की बात कही है। ठीक है। वेनिसा नकाटे, ये जो है सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की है। फिर हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक थे हैं। और मतलब हो गया G20 अभी भारत में। फिर है अमिताभ कांत, ये भारत की ओर से G20 के शेरपा। R.K. सिंह, ये अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के। अरविंद वालिया जो है भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ थे। आयुष्मान खुराना, ये राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। फिर आगे क्रेग फुलटन, ये मुख्य कोच भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। फिर है निवृत्त राय, ये CEO थे इन्वेस्ट इंडिया के। वैभव तनेजा, ये मुख्य वित्तीय अधिकारी थे टेस्ला के। फिर है R. दुरई स्वामी, ये प्रबंध निदेशक थे LIC के। नीलकंठ मिश्रा जो थे, ये अंशकालिक अध्यक्ष थे UIDAI के। फिर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो थे, ये अध्यक्ष थे NGT के। डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ये प्रधान थे महानिदेशक कहाँ के? आकाशवाणों के। फिर नीरज मित्तल, ये सचिव थे दूरसंचार विभाग के DOT के। फिर रजनीश कुमार, ये जो है अध्यक्ष मास्टर कार्ड इंडिया के। फिर सिंधु जो है गंगाधरन, उपाध्यक्ष हैं NASSCOM के। राजेश नाम्बियार जो थे, ये अध्यक्ष NASSCOM के। मनीष देसाई जो है प्रधान महानिदेशक हैं PIB के।
आर माधवन अध्यक्ष हैं किसके? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के। जया वर्मा सिन्हा जो है ये अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं रेलवे बोर्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर है तरुण सोबती, ये उप प्रमुख नौसेना की। बी के मोहंती जो है ये वित्त निदेशक हैं LREDA के। फिर रघु श्रीनिवासन ये प्रमुख सीमा सड़क संगठन BRO के। श्री मुनीश कुमार ये कार्यकारी निदेशक थे RBI के। पाशा पटेल ये अध्यक्ष थे राज्य कृषि मूल्य आयोग के। फिर है अरिंदम बागची, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे। और संजय कुमार जैन जो है ये निदेशक थे IRCTC के। राजकुमार राव जो है ये राष्ट्रीय आइकन थे चुनाव आयोग के। फिर अमोल मजूमदार जो थे ये मुख्य कोच थे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के। मनोरंजन मिश्रा जो है ये कार्यकारी निदेशक थे RBI के। फिर आगे प्रवीण मधुकर पवार जो ये संयुक्त निदेशक थे CBI के। हितेश कुमार मकवाना जो भारत के महासर्वेक्षक थे। फिर अगला है कुलजीत सिंह चहल, ये जो है ये जो कुलजीत सिंह चहल है ये नमो ऐप का राष्ट्रीय संयोजक। और दीपेश नंदा जो है ये CEO टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के। PM नरेंद्र मोदी जी ये अध्यक्ष हैं श्री सोमनाथ ट्रस्ट के। हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। विनय M तानसे ये जो है MD है भारतीय स्टेट बैंक के। अनीश साहू जो है अनीश शाह ये अध्यक्ष हैं फिक्की के। फिर आगे देखते हैं कि वर्ष 2022-23 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो पद्म लक्ष्मी किसको मिला? UNDP की सद्भावना दूत। फिर है पद्म लक्ष्मी जो कौन है? ये UNDP की सद्भावना दूत सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक। सौम्या के बाद कौन है? सौम्या के बाद है अनीता भाटिया, ये UN वोमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत विश्व बैंक की CEO हैं CFO। सुमन कुशारी जो है ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। जो बाइडन ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के 46वें नंबर पे। फिर जिल बाइडन ये अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडन की पत्नी है। माइकल ब्लूमबर्ग ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु के राजदूत हैं। साइमन स्टील ये संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख हैं। और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। पियरे ओलिवियर गौरिंचस मुख्य अर्थशास्त्री हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। इंद्रमित गिल जो है मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के हैं। फिर है वैनेसा नकाटे ये सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के हैं। अरुण सुब्रमण्यम पहले भारतीय अमेरिकी जज न्यूयॉर्क कोर्ट के। फिर है एरिक गारसेटी भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूत। डेनिस फ्रांसिस ये अध्यक्ष थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के। फिर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस ये जो है अध्यक्ष थे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के। फिर है ब्रजेंद्र नवनीत ये WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे। मैनुएला रोका बोटी ये प्रधानमंत्री थे इक्वेटोरियल गिनी के। फिर रामचंद्र पौडेल जो है राष्ट्रपति मतलब हैं, ये वर्तमान में थे नहीं हैं, राष्ट्रपति हैं नेपाल के तीसरे। फिर आगे देखते हैं बोला टिनुबू ये के राष्ट्रपति कहाँ के? नाइजीरिया। शेख अहमद नवाब अल सबाह प्रधानमंत्री कहाँ के? कुवैत के। एडगर रिंकेविक्स ये राष्ट्रपति कहाँ के? लातविया के। फिर अनवर उल हक कक्कड़ ये कहाँ क्या है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। ये श्रेथा थाविसिन ये प्रधानमंत्री कहाँ की? थाईलैंड की। सैंटियागो पेना जो है राष्ट्रपति कहाँ की? पराग्वे के।
हुन मानेट, ये प्रधानमंत्री का जो है कंबोडिया की। फिर है थर्मन शंमुगरम, क्या है थर्मन शंमुगरत्नम, ये राष्ट्रपति कहाँ के, सिंगापुर के। फिर है शांता किल्सन, ये कौन हो जाए, तो ये जो शांतो किल्मन है ये, ठीक, शांतो किल्मन, ये शांतो किल्मन ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ की, वनुआतू की। फिर काजी फैज इंसा, ये मुख्य न्यायाधीश है पाकिस्तान के 29वें नंबर पे। फिर अगला देखते हैं तो ओबैदुल हसन, ये मुख्य न्यायाधीश हैं कहाँ के, बांग्लादेश के। मोहम्मद मोइजू, ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। फिर है डैनियन नोवा, ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के, इक्वाडोर के। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, ये जो है मलेशिया के राजा हैं। फिर है रॉबर्ट फिको, ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, स्लोवाकिया के। फिर है डेविड कैमरून, ये विदेश सचिव हैं ब्रिटेन के। फिर है आगे, फिर अगला है पेड्रो सांचेज, ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, स्पेन के। ल्यूक फ्रीडेन, ये प्रधानमंत्री कहाँ के, लग्जमबर्ग के। फिर है जेवियर माइली, ये राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना की। फिर जोसेफ बोकाई, ये राष्ट्रपति हैं लाइबेरिया की। फिर है क्रिस्टोफर लक्सन, ये जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ, न्यूजीलैंड के। तो ये पहला चैप्टर हो गया। अब हम कल जो है सेकंड चैप्टर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और भाई और बहनों को शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।